हंसाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ है, श्री रत्नकरण जी शाल्काचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसके चतुर्थ अधिकार में शिक्षा व्रतों के अंतर्गत सामयिक शिक्षा व्रत दूसरा, उसको अपन यहाँ समझ रहे हैं। सामयिक किसे कहते हैं? सर्व पापों का, पांचों पापों का कुछ निश्चित समय के लिए पूर्ण प्रकार के भावों से सर्वत्र हर जगह से त्याग कर देना, उसका नाम बताया था सामयिक। कौन सी सामयिक? गृहस्थ की अपेक्षा से बता रहे हैं, क्योंकि मुनिराज के लिए तो हमेशा से ही पापों का त्याग है। मुनि को थोड़े समय के लिए नहीं होता, आजीवन पापों का त्याग तो उनके बना ही है, और उसी का अभ्यास करने के लिए थोड़े थोड़े समय का कर रहा है, इसलिए शिक्षाव्रत बन जाता है। तो कल यहाँ देखा था कि जब सामयिक के लिए बैठे हैं तो बैठने के लिए पहले तो कहा था कि एकांत में बैठना, और जिस स्थान में क्षोभ वगैरह ना हो उस रूप में उस स्थान पर बैठना। अब यहाँ पर ऐसा बैठा हुआ व्यक्ति जब सामयिक कर रहा है तब उस समय कुछ परिशह भी आ सकती है, उपसर्ग भी हो सकता है, कोई परेशान भी कर सकता है। तो ऐसा सब यदि बनता जाए तो उस काल में उसको क्या करना चाहिए? उसको छोड़ करके दूसरा स्थान चुन लेना चाहिए कि वहीं पर रहते हुए कुछ सामयिक में भाव लगाने चाहिए, या सोचना चाहिए कि कब ये खत्म होगा, कब समाप्त होगा। तो यहाँ पर उसका उत्तर दिया है 103 नंबर के श्लोक में कि जब सामयिक को जिसने स्वीकार किया है वह व्यक्ति जब परिशह आवे तो उन परिशहों को सहन करे, और उपसर्ग भी आ जाए तो उसको भी क्या करे? सहन करे। और कैसा बैठा रहे? मौन धारण करके, मौन पूर्वक उस कार्य को, उस सामयिक को करे। और अचल योगा, अचल योग होकर के जैसे स्थिर आसन बन सकता है उस प्रकार से उसको करे। मौन वचन से बैठे, इसका मतलब जब कोई पीड़ा देने आ जाए, कोई कष्ट देने आ जाए, तो ना दीनता रूप वचन कहने लग जाए और ना ही क्रोध रूप, आवेश रूप वचन कहने लग जाए। दो प्रकार की स्थिति हो सकती है। समझ लो कोई मारने आ गया या कोई परेशान करने लगा, शरीर में छेदन भेदन करने लगा उदाहरण के लिए, तो उस समय दो प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। या तो रिक्वेस्ट करी जा सकती है, हाथ जोड़े जा सकते हैं, मुझे मत मारो, बचाओ, कोई मेरी मदद करे, विलाप करने लगे, तो इस प्रकार का वचन हो सकते हैं। तो कह रहे ऐसे दीनता के वचन कहलाते हैं। अन्य के सामने अपनी दीनता, हीनता, अल्पता प्रकट करना, और प्रकट करके किसी की सहायता आदि की आवश्यकता लगना या मांगना, वैसे वचन कहना, ये सब दीन वचन है। तो दीन रूप वचन भी नहीं कहो। और जो क्लीब यानी उसको गाली देने रूप, उसको दंडित करने रूप, मैं तुझे मजा चखाऊंगा, मैं तुझे दिखाऊंगा मैं कौन हूँ, मुझे ही बल है, अभी खड़ा होके बताता हूँ, इस प्रकार के जो दुष्ट रूप वचन है, प्रतिकार रूप वचन है, वैसे वचनों को भी ना कहे। तो कोई फिर प्रश्न करता फिर करें क्या? तो कह रहे हैं अधिकुर्वन, सहन करो। सहन करो यानी उसको जीतो। कैसे जीते हैं? कि जैसे मुनिराज जीतते हैं वैसा जीतो। लेकिन वो तो मुनिराज होते हैं, हम थोड़ी ना मुनिराज हैं। कि कहा ना इसके पहले, यति भावम याति यति पने के भाव को प्राप्त होता है सामयिक के काल में। तो हमने ऐसे ही नहीं बोला है उस समय। उसकी महानता मात्र वचन रूप नहीं है कि वचन में आपको चढ़ाने के लिए कह दिया, वास्तव में इसका परिणाम यानी यति जैसा होता है कि अब ये सामयिक के लिए स्थित हुआ है, तो अब कैसा भी उपसर्ग परीक्षा आ जाए उससे हम च्युत नहीं होंगे, उससे चलायमान नहीं होंगे। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि उस सामयिक के काल में क्या करना है? स्थित रह करके उपसर्ग को जीतना है। अब अपना प्रश्न ये है कि परिशह क्या चीज होती है
उपसर्ग क्या होती है जिसको जीतना है, ये पता नहीं हो अपने को तो अपन हाँ जीतना तो है, क्या जीते हैं पता नहीं, इंद्रियां जीतनी है। अब इंद्रियां पता ही नहीं क्या होती है, एक को इंद्री जीतनी थी चक्षु इंद्री, तो बोले जीतना है, तो बोले एक काम करो, जीतने के लिए शत्रु सामने तो हो, तो पहले तो निकालो और फिर हम जीतेंगे कुछ धनुष बाण लगा के। ऐसे जीता जाएगा क्या, ये जीतना नहीं है। तो समझना पड़ेगा कि इंद्रियों को जीतना कैसे होता है। तो वैसे यहाँ पर परिशह क्या है उनको समझें। परिशह किसे कहते हैं, सुना कि नहीं शब्द पहले, परिशह, परीक्षा नहीं, परिशह क्या होता है। परिशह चारों ओर से सहन, चारों ओर से मतलब चारों ओर से। तो सत्वार सूत्र जी में सूत्र दिया है मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोढव्या परिशः, जो सहन करने योग्य हैं उनको बोलते हैं परिशः। किसे कहते हैं परिशः, जो सहन करने योग्य हैं। किसके लिए सहन करने योग्य है, पत्नी सहन करने योग्य है परिशः बाल बच्चे पर सहन करने योग्य हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं। तो फिर आगे उसका विशेषण दिया कि किस लिए, मार्गाच्यवन, मार्ग यानी मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग से अच्यवन यानी गिरने नहीं के लिए, यानी मोक्ष मार्ग से गिर नहीं जाए, मोक्ष मार्ग से पतित नहीं हो जाए, असंयम में नहीं आ जाए, मिथ्यात्व में नहीं आ जाए, उससे बचने के लिए जो सहा जाता है उसका नाम परिशह। और दूसरा रीजन दिया निर्जरार्थम, जो कर्म की निर्जरा के लिए सहा जाता है उसका नाम है परिशह। ठीक है, कौन कौन से, मार्ग से नहीं गिरने के लिए, मार्ग में पॉजिटिवली कहें तो बने रहने के लिए, और कर्म की निर्जरा के लिए जो सहन करने योग्य हैं, जिनको सहन कर लेना चाहिए, उसका नाम है परिशह। आप बताओ, पत्नी को सहन कर लेना चाहिए, तो वो पत्नी को सहन काय के लिए करता है व्यक्ति, मार्ग से नहीं छूटने के लिए कि निर्जरा के लिए, ऐसा कोई रीजन नहीं उसमें। वो तो भोग के लिए सहन करता है कि यदि ये नाराज तो मेरे भोग नहीं मिलेंगे, भोजन पाने की समस्या हो जाएगी, अन्य कुछ लौकिक बाधा हो सकती है, इसलिए वो सहन करना नहीं। हम ग्राहक नहीं, दुकानदार ग्राहक को सहन कर लेता है, हम मंत्रियों को अथवा सरकार को सहन कर लेते हैं, तो वो कोई मार्ग से संबंध नहीं रखती है, इसलिए उसका नाम परिशह नहीं है। यहाँ पर हम जिनके नाम लेंगे तो वो भले अब कोई भी चीज आएगी तो उसका रीजन मोक्ष मार्ग में बने रहने का होगा, और कर्म की निर्जरा होती रहे, निर्जरा बंद ना हो जाए, उसके निमित्त से होगा, इसलिए उसको बोलेंगे परिशह। और फिर जो शाब्दिक अर्थ है परि प्लस सह है ना, यानी हर तरफ से सहन करना, चारों तरफ से बाधा भी आ जाए तब भी हर प्रकार से उसका सहन करना, उसको जीतना, उसका नाम है परिशह। ये हुई परिशह की सामान्य स्वरूप। अब वो क्या चीज है जिसको सहन करना पड़ सकता है, तो उसके 22 प्रकार मुनिराज के लिए तत्वार्थ सूत्र जी में दिए हैं। उसमें पहला है शीत, दूसरा है उष्ण, शीत यानी शीत बाधा को सहन करना। शीत बाधा को कैसे सहन करना, कि अनेक प्रकार से हवा चल रही है, ठंड लग रही है, और मुनिराज की अपेक्षा से अपन बात करते हैं, फिर अभी अपने प्रकरण पे आएंगे कि वह मुनिराज ध्यान आदि में स्थित हैं, निर्ग्रंथ हैं, दिगंबर हैं, अब ठंड लग रही है, अब ठंड लग रही है और ठंड का विचार करते जाएं, ठंड लग रही है, खूब ठंड लग रही है, तो अब इतने ही विचार नहीं रहेगा, फिर क्या आ जाएगा विचार, हम घर पे रहते थे, वहां पर हमारा घर था, चार दीवारी थी, गद्दे थे, पलंग था, बिस्तर था, रजाई थी, कपड़े मोटे मोटे थे, वहां पर भी ऐसी ठंड पड़ती थी, लेकिन हमें कोई भी ठंड का एहसास भी नहीं होता था। तभी तो इतना विचार आया, और विचार आके फिर आगे और बढ़ते जाए तो वही दशा अच्छी थी, कहाँ इस चक्कर में इस वेश में आ गए, ये ठंड हमसे सहन नहीं होती है, ये बड़ी दुखदायी है, ये दुखदायी है यानी वह असंयम अवस्था सुखदायी है, तो हम भी वहां चले जाएं, तो जान ही रहे हैं, लेकिन वैसा परिणाम पैदा होने लगा। तो इसलिए ऐसे परिणाम, शीत को ये सहन ना कर सके, शीत के प्रति बहुत दुख रूप परिणाम चालू हो जाए, तो उस समय इनका मार्ग से च्यवन होना वो चालू हो गया। निर्जरा जो होती थी, जो वीतराग परिणामों से और समता रूपी परिणामों से, अब वैसी निर्जरा होना कम हो गई,
और थोड़ी देर चलते रहे ऐसे तो गुणस्थानहीन हो जाए तो वह निर्जरा भी होना बंद हो जाए। तो उन्होंने कहा देखो निर्जरा भी बंद नहीं करनी है, और जो मोक्ष मार्ग पे अपन स्थित हैं, सप्तम षष्टम गुणस्थान के द्वारा मोक्ष मार्ग बना हुआ है संयम रूप, तो इससे भी गिरना नहीं है। तो ये शीत रूपी जो बाधा है जो सर्वजनों को बहुत ज्यादा लगती है, तो उस बाधा को अपने को जीतना है। अर्थात इस प्रकार का रंच मात्र भी विकल्प नहीं आना चाहिए कि यह ठंड और ठंड से बचने के साधन जो पूर्व में देखे थे, भोगे थे, या लोग अभी कर रहे हैं प्रयोग, वो श्रेष्ठ है, हितकर है। ये नहीं होकर के जो शीत संबंधी है परिणाम, उसमें राग द्वेष का अभाव जैसे होवे, ऐसे स्वतत्व के अवलंबन के द्वारा, जिनवाणी के विचार के द्वारा, जो गुरुओं का उपदेश है उस उपदेश से सींच करके उस शीतलता को दूर करना चाहिए। शीतलता है ना उस ठंड की ठंडक को, ऐसा आगम का उपदेश। और उसी उपदेश के द्वारा वे मुनिराज उस शीत बाधा में किसी भी वस्त्र आदि की चाह नहीं करते हुए संयम से युक्त बने रहते हैं। बहुत ठंड लगने लग जाए और यदि उससे परेशान हो जाए ना, तो बहुत जल्दी संग छोड़ करके गृहस्थ अवस्था में आ जाए, और नहीं तो फिर वहीं पर रहते हुए किस प्रकार से इसका इलाज किया जाए, तो कुछ अनुचित साधन भी अपना सकते, तो वहां पर फिर निर्ग्रंथता संयमपना नहीं रह पाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसी शीत बाधा को जीतना, ऐसे अब सब पे लगा लेना। फिर अपने का परीक्षा पूरे नहीं पढ़ाने, उष्णता की बाधा है, गर्मी की, बैठे हैं और मच्छर काट रहे हैं, कोई बिच्छू डंक वाला वो भी आ गया, डांस वाले मच्छर आ गए, मधुमक्खी आ गई, ये काटने लगे। उस मधुमक्खी जैसे विषैले जीव के काट लेने पर भी वे उसकी बाधा को जीतते हैं, उसका यथायोग्य इलाज उपचार जो है वो किया जाता है, लेकिन उसको लेकर के कि मैं कहाँ यहाँ आ गया, ये निर्ग्रंथ नहीं होता तो ये सारा मेरे को बाधा नहीं होती। इससे तो अपन उसी अवस्था में अच्छे थे असंयम रूप में, ऐसे परिणामों को उत्पन्न नहीं करते। अभी भी जानते हैं कि इस अवस्था के द्वारा ये तो स्वयं का कर्म उदय है, वो कर्म उदय भी शरीर तक सीमित है, ये मेरी आत्मा में जीव में प्रवेश नहीं कर रहा है। तो भेद विज्ञान के बल से उस परिसर को भिन्न जानते हुए जीतते हैं, विपरीत अप्रशस्त परिणाम नहीं लाते। ऐसे 22 प्रकार की परीक्षा है। अब ये तो हुई मुनिराज की बात। जब ये कोई श्रावक ध्यान करने सामायिक में बैठा है, उस समय इस प्रकार की परीक्षाएं आवे, अर्थात ठंड भी लग सकती है, गर्मी भी लग सकती है, भूख भी लग सकती है, प्यास भी हो सकती है, मच्छर का काटना, दंश का काटना, कोई आकर के गालियां देने लगे, कोई शरीर में छेदन भेदन करने लगे, कोई अग्नि जलाने लगे अपने ऊपर, कोई उठा करके ले जा करके कुएं में पटक दे, ये सब चीजें हो सकती है। तो उस टाइम पे क्या करना, शेर आ जाए, बाघ आ जाए, चीता आ जाए, सांप आ जाए, अजगर आ जाए, ये सब आ सकते हैं। भैया एक काम करो, अपन तो कमरे में बैठ के करेंगे दरवाजा लगा के। ऐसा नहीं होता है, करो आप कमरे में, जब तक आपका अभ्यास नहीं, हम भी कमरे में ही करते, मंदिर में भी कर लेते, लेकिन वो जो शिक्षा व्रत नाम दिया ना, वो शिक्षा व्रत यानी ये मुनि की अवस्था की तरफ ले जा रहा है, तो ये निडरता की तरफ भी बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं कि बस यहीं बैठेगा हमेशा दरवाजा बंद करके, ये ओपन अवस्था में बैठता है व्यक्ति। और बैठा तो ये देख करके था कि यहाँ कुछ दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत तो बाद में आई है। जबरदस्ती शेर के पिंजरे में जाके नहीं बैठा सामयिक करने कि आज तो मैं शेर के पिंजरे में बैठूंगा और देखूंगा कि अपने को उपसर्ग कितना जीतना है, ऐसा नहीं किया जाता है। वो तो आ जाए तो फिर उसकी हम बात कर रहे हैं। तो बैठे तो अपन शांति से देखते में, लेकिन शीत लहर चलने लगी और खूब ठंड लग रही है, और हम तो सामान्य कपड़े पहन के गए थे, हमने सोचा था हो जाएगा यार, पहले तो धूप थी तो सोचा था कि गर्मी लगती रहेगी, बादल आ गए, अब धूप हट गई, अब ठंड लग रही है, अब क्या करें ऐसे में। अब ऐसे में वो कह रहे हैं कि तुम ठंड का विचार नहीं करना, ठंड को जीतना, कि ठंड तो शरीर संबंधित है, शरीर से अब और भेद विज्ञान की आवश्यकता है कि जो शरीर के निमित्त से ठंड को दुख रूप भाषित किया जा रहा है,
ठंड वास्तव में ना सुख है ना दुख है, वह ना भली है ना बुरी है। उसमें होने वाला जो दुख है वो वास्तव में शरीर के प्रति राग परिणाम से उपज रहा है। तो मुझे राग की तीव्रता है, उससे ये भाषित हो रहा है। तो अब राग कम किया जाए, और राग कम करने का उपाय ये है कि निज आत्मा में, तत्व विचार में, भेद विज्ञान में उपयोग को रमाया जाए। यदि उपयोग उसमें लगेगा तो ये शीत बाधा भी बाधित नहीं होगी, लगेगी नहीं। आप देख लो वैसे भी कि यदि अपना उपयोग किसी प्रशस्त कार्य में अच्छा लग जाए तो क्या फिर शीत लगती, ठंड लगती? पूजा करते कि नहीं सुबह ठंड के दिनों में धोती दुपट्टा पहन के? कितने कपड़े पहनते हैं उस समय? दो, एक धोती और एक दुपट्टा। वो भी कैसे होते हैं आपको पता ही है, पतले से। सुबह 7 बजे जब कड़ाके की ठंड हो, उस समय भी 7 से 8, साढ़े 8 तक अपन अभिषेक, पूजन, पानी में हाथ डालना, अभिषेक करना, प्रक्षाल करना, वो सब अपन ने बराबर किया। उस समय कितनी ठंड लगती है? उस समय ठंड लगती कि नहीं? ठंड नहीं का उस समय? कल करके देखना एक बार, समझ में आ जाएगा कि ठंड है कि नहीं है। ठंड बाहर वातावरण में मौजूद है कि नहीं? मौजूद है, लेकिन क्या है चल रहा है? प्रशस्तता का परिणाम चल रहा है, भक्ति का परिणाम चल रहा था, उपयोग घर लगा हुआ था। तो वो ठंड रूप जो परिसर था वो विचार में नहीं आता। और फिर अपन 8:30 बजे, 9 बजे जब भी वस्त्र आदि सब अपन ने उतार करके, मतलब मंदिर वाले अपने कपड़े पहने, एक नीचे इनर, फिर एक और शर्ट, फिर शर्ट के ऊपर स्वेटर, स्वेटर के फिर ऊपर मफलर भी, और हाथ में मोजे, पैर में मोजे, सब पहन ली 10-15। और फिर भी आप क्या बोल रहे हो? ठंड लग रही, ठंड लग रही, बहुत ठंड है, बहुत ठंड बढ़ गई है, शीत लहर चल रही, शीत लहर। अभी 2 कपड़े पहने थे तब शीत लहर नहीं चल रही थी, और अब शीत लहर चल रही है। इसका मतलब क्या है कि अब उपयोग उस तरफ चला गया है, अभी तक उपयोग उधर था। ये आपको इसलिए कह रहे हैं कि स्थूल बातों में जब ऐसा बन सकता है, तो जब उपयोग अच्छी तरीके से स्व में रमाया जाए तो उस समय शीत आदि परिसर का जीतना संभव है, असंभव नहीं है। नहीं तो लोगों को लग सकता है कि ऐसा हम कैसे कर पाएंगे, मुनिराज को मान लो अभ्यास है, इसको तो अभ्यास भी नहीं है, तो ये कैसे करेगा? कि साधारण व्यक्ति भी जब उपयोग इधर लगा लेता है किसी कार्य विशेष में, तो उसको वो चीजें जीतने में आ जाती है। आवश्यकता इस बात की है कि उपयोग को सही जगह लगाया जाए। उपयोग समझते ही नहीं, अपना मन का विचार, अपना स्वयं का चैतन्य रूप परिणाम, उसको उस ठंड रूपी विषय को नहीं जनवा करके किसको जनवाओ? निज आत्मा को जनाओ। बार बार वहां जाने का प्रयास करेगा वह उपयोग, लेकिन आपको ही अपने पुरुषार्थ से उसको अच्छी जगह लगा के रखना है, बुरी जगह नहीं। ऐसा नहीं अब ठंड लग रही तो एक काम करते हैं, वो गाना याद आ रहा है, गाने अपन थोड़ा उसमें मन अच्छा लग जाएगा, डांस देखा था वो, तो ये तो अप्रशस्त में चलेगा, उसका तो हमने पहले ही त्याग करवाया था। 5 पाप का त्याग, फिर व्यापार, वैमनस्यात्, अंतरात्म विनिवृत्त्या, वो सब कराई थी, तो फिर बात क्या बनी? ऐसा नहीं, प्रशस्त चाहिए हमको। आपको इतने सारे विषय दिए हैं, वो सारे विषय ले आओ, उनमें दिमाग लगाओ, उसमें चित्त लगाओ, आपका लगेगा तो वह जीते बिना परिसर नहीं होगा, मतलब जीते बिना नहीं रहा जाएगा, जीत ही जाओगे। इसके लिए आवश्यकता है अभ्यास की और उपयोग की, एकाग्रता की, और वो होता है स्वाध्याय आदि के माध्यम से। और एक हित की भावना उच्चतम रूप से आ गए कि मुझे अपना हित करना ही है, तो अब चाहे जितने परीक्षा आए हम नहीं अडिग होंगे, हम नहीं चलेंगे, हम अडिग बने रहेंगे। जैसे परीक्षा हो, आपकी परीक्षा के पेपर्स हो, परीक्षा के पेपर्स नहीं, जो भी आप क्या BBA वगैरह के पेपर्स हो, और आपको नींद आ रही हो तेज और पढ़ाई हुई हो कम, तो आप क्या करोगे? सो जाओगे। तो फिर कि चाहे जो हो जाए, चाहे जितनी नींद आए तो पढ़ूंगा। एक विद्यार्थी मिला, बोले नींद आती थी बहुत, उसको एक मतलब साधन में श्रोता मिला, वो श्रोता बोला प्रोफेसर में बैठता हूँ तो नींद ही नींद आती है, सो ही जाता हूँ, मतलब बैठा नहीं और सोया, नींद आई नहीं, ऐसा होता है। बोले ऐसे कैसे आ जाती है? मेरे को भी आती थी जब मैं CA पढ़ता था। वो बोला व्यक्ति कि जब मैं CA पढ़ता था तो मुझे भी नींद आती थी, लेकिन मेरे को सोना नहीं था। मैंने कहा क्या करूं? मेरे घर पे ऊपर से नीचे जाते हुए एक डेली थी, मतलब क्या कहें, एक रेलिंग जैसी,
उस रेलिंग पे मैं खड़ा हुआ और खड़े होके किताब लेके मैं पढ़ा, देखता हूँ नींद कैसे आती है। मतलब पहली माले की जो मतलब ऊपर रेलिंग है उस पे मैं खड़ा हुआ, खड़े होके मैं पढ़ रहा हूँ और नींद आ रही थी। अब नींद आएगी कि नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी नींद? अभी गिरेगा तो अब तो कुछ देने लायक ही नहीं बचेगा। अभी तो थोड़ा ही नहीं आता तो कुछ बचेगा ही नहीं। यानी दृढ़ फिर बन गया उससे ये व्यक्ति, तो मतलब अपना बता रहा था। यानी तुमको यदि नींद आ रही है, नींद के परिचय से तुम परेशान हो, तो तुम एक काम करो ना, खड़े हो जाओ वहां पे। स्वाध्याय आपको सुननी है, आप खड़े होके सुनो, फिर हम देखते हैं नींद कैसे आती है। सामायिक में नींद आती है, खड़े होके करो, फिर देखते हैं कैसे नींद आती है। नींद आएगी तो तुमको अब आधे घंटे बाद नहीं पता चलेगा, तत्काल पता चल जाएगा कि तब मुझे नींद आ रही है, क्योंकि तुम गिरने लगोगे ना जब, आ जाएगी बुद्धि, तो अपना टाइम वेस्ट नहीं होगा, तत्काल जागृत हो जाएगा। ऐसे के ऐसे ही एक दृष्टांत इसलिए दिया कि यदि वो मन में हो संकल्प कि नहीं मुझे तो इस कार्य को करना ही है, कुछ भी हो जाए, हमको लड़ भिड़ करके लग करके इस कार्य में सफलता हासिल करनी है, तो वह व्यक्ति फिर हर प्रकार से कर लेता है। ऐसे ही जब ये अनेक प्रकार के परिशह आए हैं, जो छोटी मोटी बाधाएं हैं, विशेष बाधाएं नहीं है, कोई अपशब्दी कह रहा है ऐसी बाधा है, कोई मक्खी मच्छरी आए हैं ऐसी बाधा है, कोई भूख प्यासी लग रही थोड़ी देर के लिए वैसी बाधा है, तो ये थोड़े समय की बाधा है, इसको हम जीतेंगे, इस प्रकार का संकल्प बन जाए तो फिर वो व्यक्ति उससे स्थित रहता है। हमारे क्या संकल्प में कमी होती, हमको लगता है कि अब बस उठ जाए तो भला हो जाएगा, इसको उड़ा देंगे मक्खी मच्छर को तो भला हो जाएगा, कपड़ा पहन लेंगे शीत से बचने के लिए, एसी में बैठ जाएंगे गर्मी से बचने के लिए तो उपाय हो जाएगा। हमको आगे के सॉल्यूशंस कुछ दिखते रहते हैं, तो उसके कारण से उसमें फिर स्थिरता नहीं हो पाती, जीतने का भाव नहीं आता। ये बन जाए ये कुछ नहीं, हमको कुछ करना ही नहीं ऐसा, इसमें जाएंगे तो असंयम की तरफ जाना होगा, निर्जरा से छूटना होगा, तो हम असंयम पे जाएंगे, मार्ग से छूटेंगे, वो मेरे लिए ज्यादा बड़ा नुकसान है बजाय इसके कि मुझे वो थोड़ी देर का सुख मिल जाए, इसलिए हमको वो काम नहीं करना। ऐसा दृढ़ संकल्पित होकर के जब वह व्यक्ति बैठा है तब उसके परिचय का जीतना होता है, जो कि उसे जीतना ही चाहिए। तो उसे जीतना चाहिए ना, अपने को थोड़ा जीतना चाहिए, पर तो थर्ड पर्सन के लिए बात कह रहे हैं, क्यों जी? किसके लिए कह रहे हैं? सेकंड पर्सन के लिए, मैं आपके लिए कह रहा हूँ ये ना फर्स्ट सेकंड के लिए करना ना थर्ड के लिए करना, फर्स्ट पर्सन में सुनना। कही जाएगी जिनवाणी थर्ड पर्सन की भाषा में, और आपको सुननी कौन सी भाषा में है? फर्स्ट पर्सन में। नहीं तो समझ में आए, फर्स्ट पर्सन है ना, खुद अपन नहीं है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष नहीं है संस्कृत वाला, उत्तम पुरुष, अपन उत्तम है, अपने लिए सुनी जाती है। तो ये तो हुई परिचय की बात। अब दूसरी एक और इससे बढ़कर के बाधा है, उसका नाम है उपसर्ग। ये तो वो थे जो छोटे मोटे थे, ठंडी गर्मी, कोई मर नहीं रहा था ऐसे व्यक्ति, भूख प्यास से भी मतलब थोड़ी देर के लिए नियम लेके बैठा है, कोई ऐसा नहीं 2-4 दिन की सामयिक पे बैठा हुआ हो, तो वो तो थोड़ी देर बाद चली जाएगी। मक्खी मच्छर चींटी ये सब की बाधाएं थोड़ी देर की, कोई अपशब्द कह रहा है थोड़ी देर के लिए, यानी ये परिचय तो अल्पकालिक है और ये जानलेवा भी नहीं है, इसमें जान नहीं ली जा रही है, लेकिन उपसर्ग भी आना चालू हो गए। उपसर्ग आना चालू हुए यानी किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसी बाधाएं देना चालू हुई जिससे मरणासन्न भी हो सकता है व्यक्ति। कोई भील आ गया, कोई म्लेच्छ जैसा प्राणी आ गया, उसको पसंद नहीं आया, उसका अपने से कोई बैर था, तो उसने डंडा लिया और कहो तो मारना भी चालू कर दे, तीर कमान चलाना चालू कर दे, छेदना भेदना शरीर को चालू कर दे, ऐसा भी संभव है। ये मनुष्य के द्वारा कोई तिरंच आ जाए, शेर चीता बाघ सांप अजगर इत्यादि, वो आकर के डसे खाए चीड़े फाड़े, वो भी संभव है। कोई पूर्व बेर से देव गति का देव, वो आकर के हैरान करने लगे, उठा के इधर उधर पटक दे, उठा करके कहो तो क्या कहते हैं उसको, कुएं में डाल दे, समुद्र में डाल दे, ऐसा भी हो सकता है। हे भगवान, तो फिर हम नहीं करेंगे कि भाई यदि वो पाप का उदय आना है तो तुम घर में बैठे हो बिना सामयिक के,
तब भी वो तो होगा ना। यदि कोई पूर्व भाव का बेरी देव है तो वो तो वैसे भी आ जाएगा, तुम्हारे को सामयिक देख के थोड़ी ना आया है वो। उसको यदि बदला लेना है तो बदला लेने के लिए घर में भी आ जाएगा। वो यदि कोई शेर चीते के द्वारा शरीर फटना है तो वो तुम घर में रहोगे, हो सकता है सड़क से ही निकल रहे हो, शेर चीता नहीं आएगा, कुत्ता आगे भी काट सकता है। तो इसलिए ये काटेंगे, ये परिचय उपसर्ग आएंगे इसलिए अपन नहीं करें ऐसा मत समझ लेना। ये आने पर भी अब अच्छी बात है कि यदि मरण होना ही है तो पंच परमेष्ठी के स्मरण से 5 पाप के त्याग से छूटेगा। ऐसा विचार करके व्यक्ति स्थिर रहता है कि ये देह तो छूटनी ही है, इस देह का वियोग तो वैसे भी अवश्यंभावी है, इस देह को हम टिका के तो वैसे भी नहीं रख सकते थे, और हम चाहते थे कि संयम पूर्वक ही हमारा मरण होवे, संयम के बिना मेरा एक पल भी ना जावे। तो अभी तो मैं संयम लेकर के बैठा हूं, जब तक सामयिक चल रही है तब तक मेरे अन्न जल भोजन पान परिग्रह 5 पाप कषाय भाव इन सब के विषय कषाय के त्याग हैं। और महाराज ने भी कह दिया कि उस समय तो यति भाव पने को प्राप्त हुआ है, यानी साक्षात यति ही है, कपड़े पहना हुआ इस प्रकार का। तो जब ऐसी स्थिति है तो इस उपसर्ग के आ जाने पर भी इस उपसर्ग से डर करके भागना श्रेयस्कर नहीं है। जो प्रतिज्ञा ली गई है उस प्रतिज्ञा के पूरी होने तक हम यहीं पर स्थित सामयिक करेंगे, और ये उपसर्ग यदि आ गया है तो उपसर्ग के नहीं टल जाने तक सामयिक की जाएगी। परिचय में तो क्या होता है कि 2 घड़ी के समझ लो अपन ने नियम लिया सामयिक का, तो 2 घड़ी तक चलता रहेगा वो परिचय, तो उसके बाद में आप उठ सकते हो। जैसे ठंड लग रही है तो अब ठंड लग रही तो अपन 2 घड़ी के लिए नियम लिया था, और थोड़ी देर बाद ठंड लगना चालू हुई तो अब 2 घड़ी तक आपको बैठने की जरूरत है, तब तक आप नहीं जा सकते हो, मतलब नहीं जाना चाहिए। आप चले जाओ तो आपको जाना, क्योंकि नियम लिया ना हमने वैसा। तो वो लेकिन 2 घड़ी के बाद में भी ठंड लग रही तो आप उठ करके अब हमारा टाइम हो गया आप जा सकते हो। उपसर्ग के बारे में ऐसा नहीं, उपसर्ग चालू हुआ और अपन बैठे थे तो कोई सांप आ गया, शेर चीता आ गया, कोई भील आ गया, कुछ भी हुआ, तो अब वहां पर ये स्थिति हो जाती है कि जब तक ये उपसर्ग नहीं टले, उपसर्ग कर्ता दूर नहीं हो जाए या उपसर्ग जो किया गया वो दूर नहीं हो जाए, तब तक अब अपन उठेंगे नहीं, उठ नहीं सकते ऐसा नहीं। मतलब ये उपसर्ग का दूर होना उसके लिए शर्त है, तब तक उपसर्ग के दूर होने तक अपना आप सबका त्याग है। वो प्रतिज्ञा जो है ना वो कन्वर्ट होती है। मतलब ऐसा नहीं 48 मिनट हो गए, शेर बैठा है 5 मिनट से, लेकिन अब मैं बस 5 मिनट पूरे हो और भागूं कि 5 मिनट पूरे करने हैं। नहीं, उपसर्ग के काल में अब तो उपसर्ग का जीतना होगा, इसलिए बोलते हैं उपसर्ग विजेता। ठीक है, ये दोनों का एक अंतर है। और परिचय जनरली जानलेवा भी नहीं होते, उपसर्ग जनरली जान पे आ जाती है बात। तो इसलिए वो अब यदि आई गई है तो इसलिए उसको हम छोड़ते नहीं है कि जब जान पे बात आई गई है, समझ लो जाने वाले प्राण, तो फिर मैं इस संयम की प्रतिज्ञा को क्यों छोड़ूं। अभी संयम में हूं, वो भागूं और ये मारे तो इससे तो मैं असंयम में मरूंगा, कायर कहला के मरूंगा। इससे तो मैं संयमी कहला के यानी अपने परिणाम भी उज्जवल करता हुआ जाऊंगा ना। अभी मेरे परिणाम में निर्मलता है, ये मारेगा भी व्यक्ति तब भी निर्मलता की वृद्धि हो सकती है, तो मेरी अच्छी स्थिति रहेगी। और भागूंगा तो भागने का परिणाम जिस पल से पैदा हुआ तो अशुभ तो वैसे ही चालू हो गया, और मरना हो सकता है तब भी हो जाए, तो मैं संक्लेश में मरूंगा, तो दुर्गति में जाऊंगा। इसलिए जब तक उपसर्ग नहीं टलता है तब तक अपन सामयिक ही करते रहेंगे। ऐसा विचार करके सामयिक में परिचय उपसर्ग आने पर जीतना चाहिए उसे, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। ऐसा कोई उदाहरण है क्या कि जिसने किया हो ऐसा? इतने कठिन कठिन आप बता रहे हो। 1-2 उदाहरण दिया आगम में, श्रावक के, मुनि के नहीं। किसका दिया? एक तो है सुदर्शन सेठ। सुदर्शन सेठ अष्टमी चतुर्दशी को जाते थे शमशान में सामयिक करने के लिए। एकांत बोला था ना आपने, एकांत है, ऐसा एकांत की कोई नहीं भटकता। एकांत में जाकर के ध्यान करते थे, सामयिक करते थे अर्धरात्रि को। और उसी काल में, पूरी कथा नहीं सुना रहा आपको, उसी काल में राजा की पत्नी थी रानी, उनका मन उन पे आया तो उसने किसी अपनी जो मित्र थी उसको बोला कि ये व्यक्ति चाहिए, ये व्यक्ति पे मेरा मन आया हुआ है, मेरा मन लगता नहीं है। तो वो कैसे भी करके उसको पटाया सखी को, उसने मना भी किया लेकिन उसने पटा करके उसको भेजा। अब वो थी विद्या वाली,
उसको विद्या आती थी उड़ने की, सखी को, सखी थी या उसकी दासी थी, तो वो दासी गई जहां वो एकांत में था, उसको उठा करके ले आई और ला करके रानी के महल में छोड़ दिया कि अब आप जानो और आपका काम जाने। रानी ने सोचा कि अब मेरे जैसी स्त्री को पाकर के व्यक्ति धन्य हो जाएगा, कौन नहीं चाहता स्त्री को, और फिर सर्वस्व अपना समर्पण करे, वो भी रानी, तो ये तो पल भर में अपने काबू में। तो वो जैसे ही उसको उठाया था वो तो समझ गए कि अब अपने ऊपर कुछ विपत्ति चल रही है, तो विपत्ति जब तक दूर नहीं हो जाती है तब तक मौन धरा, मौन धरे हुए हो। अचल योगा, जो योग था उनका जिस रूप में थे उस रूप में रहे, और उपसर्गन अधिकुर्वन, उपसर्ग को सहते हुए रहे, तीनों की तीनों बातें उन पे लगी, मौन भी नहीं छोड़ा उन्होंने। और अचल योग वाले भी रहे, जैसी खड्गासन की मुद्रा थी वैसी की वैसी बनी रही, और उसके अलावा उपसर्ग को जीतने का कार्य भी किया। तो क्या हुआ, रात्रि भर रानी प्रयास करती रही कि ये मेरे वश में आ जाए, मेरी बात को स्वीकार कर ले, मेरा प्रेम प्रसंग स्वीकार करे और फिर हमें आनंद हो। तो ऐसा सोच करके वो प्रयास करती रही रात भर जितनी हो सकती थी, लेकिन फिर भी सुबह तक बात नहीं बनी। आप सोचो कितनी देर तक प्रयास किया, फिर भी वो कितने स्थिर बने रहे होंगे। और फिर सुबह जब नहीं हुई और सुबह होने लगी तो घबरा गई कि अभी घर में पुरुष राजा आएगा और देखेगा फिर क्या होगा। तो उसने फिर बोला ये घर में कोई घुस आया, ये मेरी शील पर प्रहार करना चाहता है, शील के लिए कलंक के रूप आया, अपने कपड़े फाड़ लिए, वो सारी पूरी कथा है। राजा आया, राजा के सैनिक आए, हमने देखा कि पुरुष है, रानी है, ऑब्वियस सी बात है, दोषी किसको माना जाएगा, उस पुरुष को ही माना जाएगा। और वो भी चुपचाप खड़ा हुआ, हाथ लटकाए हुए, कुछ बोल नहीं रहा है। पूछ भी रहे, बोल तेरा नाम क्या है, कहाँ से आया, कैसे घुस गया, क्या करने आया। तो वो कुछ बोलने को भी तैयार नहीं, मुझे उठा करके लाया गया है, रानी ऐसी है, मौन धरा। जब तक उपसर्ग दूर नहीं हो जाता तब तक हम अब ना कुछ बोलेंगे ना कुछ कहेंगे। यदि प्राण भी इसमें जाते हो, क्योंकि मैं बोलूंगा तो इस बात की क्या गारंटी कि वो सत्य माना जाएगा। रानी के महल में हमको देख रहे हैं और ये इस प्रकार का मायाचार चल रहा है कि ये बता रही कि मैं इसकी शील के ऊपर आया हूं शील लेने के लिए, तो कौन मुझे सत्य मानेगा कि ऐसा नहीं है। तो बोले अब बोलने से मतलब नहीं, जाना तो प्राण वैसे भी है, यदि राजा को देना है प्राण दंड तो दे गई, तो कम से कम अपन अपनी सामायिक में रहें, तो जब तक उपसर्ग चलेगा भले मृत्यु भी हो चलने दो। तो फिर वो सेठ सुदर्शन थे, वो उनको मृत्यु दंड भी सुना दिया गया, तब भी उन्होंने प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी, तब भी बोलने, प्राण भी चल जाने वाले थे तब भी उन्होंने बोलना स्वीकार नहीं किया कि मैं अपने आप को निर्दोषी बताऊं। उदय जब विपरीत हो तब कौन किसको निर्दोष होता है। यदि उदय ही अच्छा होता तो ऐसी घटना ही घटती। ऐसा विचार करके समभाव से मतलब जा रहे हैं जाने दो। जल्लाद ने फांसी पे चढ़ाने लगे, चढ़ा दिया, वो तो कोई उनके पुण्य के प्रभाव से, कोई देवता था, उस देवता ने उस शूली को सिंहासन बना दिया, उसकी जय जयकार करी और ऊपर हुआ, तो वो उपसर्ग उनका दूर हो गया। कदाचित समझ लो ना भी होता, ये तो एक सेठ सुदर्शन की बात है, तो वो अडिग रहे, तो बताना हमको अडिगता है, लेकिन वो परिषद दूर हो गया, उपसर्ग दूर हो गया, तो दूर होना तो उनके पुण्य की भाग्य की बात थी। लेकिन किसी का ना भी हो, कोई जरूरी तो नहीं है कि सबके लिए देव आएंगे। तो क्या करना चाहिए उस काल में, जब फांसी पे बात आ जाए तब तो अपने को अपना मुंह खोल देना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि यति भाव को प्राप्त हुए हैं जैसे जीव हैं, ये इतना निज के प्रति सन्मुख है, सावधान है, तत्पर है निज को जानने के लिए कि वहां पर वह स्थिर रहता हुआ अपनी आत्मा में भेद विज्ञान करता हुआ कैसे श्रेष्ठ व्रत रूप परिणाम बने, उसकी पूर्णता कैसे होवे, संयम बना रहे, उसका विचार करेगा, उसका प्रयास करेगा, ना कि जीवन मात्र को बचाने का। आप बोलोगे तो आपका जीवन बच जाएगा, इसका कुछ वो भी नहीं। ठीक, ये एक उदाहरण है। आप देखो कितना अच्छे से उन्होंने, मतलब पूरे शास्त्रकारों ने उनकी गुण गाए कि इतना अच्छा उन्होंने परिसर उपसर्ग को सहन किया, उसमें अडिग बने रहे। एक उदाहरण आपको सोच के आना है, एक और है, मतलब उदाहरण यानी कि और किसने सामयिक करते हुए शावक अवस्था में स्थिरता धारण करी, उपसर्ग आया तो भी, मृत्यु दंड दे दिया गया तो भी, और वो कथा आपको सुना चुके हैं पहले यही श्रद्धाकरण शावकाचार में, इसलिए आपको विचार करके आना है।
अब वो आप देख लेना जा करके, आपको कल विचार के अब बताना है कि वो कौन से जीव थे, था कि थी, जिन्होंने सामयिक के काल में उपसर्ग को जीता। मुनिराज की तो अपने को बहुत सारी पता है, सुकुमार मुनिराज, सुकौशल मुनिराज, गजकुमार मुनिराज, पांडव मुनिराज, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं शावक की। तो शावक के रूप में भी इस प्रकार की दशा बन सकती है, वो देख करके अपने को एक भाव बने कि ऐसा सामयिक का श्रेष्ठ परिणाम, उसकी स्थिरता, अचलता हमें प्राप्त हो, वह शक्ति व बल हमें आवे, ऐसी मंगल भावना से अभी की बात। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।